अध्यक्ष महोदय, मुझे गर्व है झारखंड के उन वीर सपूतों पर जिन्होंने यहाँ पर जन्म लेकर न केवल इस धरा को धन्य किया वरन देश की आजादी की रक्षा के लिए सरहदों पर दुश्मनों से लड़ते लड़ते अपना जीवन निछावर कर दिया। परमवीर अल्बर्ट एक्का के प्रति भी मैं सदा सुमन अर्पित करता हूँ। मेरा नमन उन सारे वीरों के प्रति भी है जिन्होंने अल्बर्ट एक्का जैसे वीरों की विरासत को जीवंत रखते हुए आजादी की मशाल को प्रज्वलित रखा और देश की रक्षा करते हुए सीमा पर शहीद हुए। आज तिरंगा फहराता है अपनी पूरी शान से। हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। आजादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी। लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी। अध्यक्ष महोदय, झारखंड की जनता ने जिस उमंग और उत्साह से इस बार हमें सरकार बनाने का मौका दिया है, मैं अपने अंतःकरण से उन्हें धन्यवाद देते हुए यह आश्वासन देना चाहता हूं कि आपकी अभिलाषा और आकांक्षा को मूर्त रूप देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हमारी सरकार अपनी पूरी क्षमता से राज्य के कल्याण के लिए कार्य करेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी न केवल संतुष्ट होंगे बल्कि विकास के नए क्षितिज का निर्माण भी देखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व की सरकार की दृष्टि में समाज का अंतिम व्यक्ति सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। माननीय मुख्यमंत्री जी की दृष्टि के अनुरूप खनन के स्थान पर पर्यटन के रास्ते से सरकार राज्य के विकास में संभावनाओं को तलाशेगी। हम यह दृढ़तापूर्वक कहना चाहेंगे, सरकार संरचना नहीं बल्कि व्यक्ति विकास आधारित नीति पर काम करेगी। अध्यक्ष महोदय, इस अवसर पर मैं आश्वस्त हूं कि सदन में उपस्थित सभी माननीय सदस्य, चाहे वे किसी भी वर्ग के हों, इस सदन के प्रति अपनी जिम्मेवारी एवं राज्य की जनता के प्रति अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत हैं और जवाबदेही पूर्वक राज्य की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में हमारा सहयोग करेंगे। इस परिप्रेक्ष्य में मुझे दो पंक्तियां याद आती हैं। अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, चलो घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए। राज्य के विकास में समाज के अत्यंत जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचाने के उद्देश्य से आगामी वर्ष का बजट इस आस के साथ प्रस्तुत करना चाहता हूं कि राज्य के सभी नागरिकों तथा सुविधाएं पहुंचाई जा सके और कोई यह न कह सके कि ऊंची इमारतों में मकान मेरा घिर गया, कुछ लोग मेरे हिस्से का सूरज भी खा गए। अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए मैं सदन के समक्ष राज्य का सकल बजट 86,370 करोड़ का अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें राजस्व व्यय के लिए 73,315.94 करोड़ रुपए एवं पूंजीगत व्यय के लिए 13,054.06 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। बजट में प्रावधानित सकल राशि को यदि प्रक्षेत्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सामान्य प्रक्षेत्र के लिए 25,047.43 करोड़ रुपए, सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए 32,167.58 करोड़ रुपए तथा आर्थिक प्रक्षेत्र के लिए 29,154.99 करोड़ रुपए उपस्थापित किए गए हैं। बजट में प्रावधानित राशि के लिए निधि की व्यवस्था पर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। राज्य को अपने कर राजस्व से करीब 21,669.50 करोड़ रुपए तथा गैर कर राजस्व से 11,820.34 करोड़ रुपए, केंद्रीय सहायता से 15,839 करोड़ रुपए, केंद्रीय करों से राज्य की हिस्सेदारी के रूप में 25,979.91 करोड़ रुपए, लोक ऋण से करीब 11,000 करोड़ रुपए एवं उधार तथा अग्रिम की वसूली से करीब 61.25 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। अध्यक्ष महोदय, अब मैं सदन को राज्य की आर्थिक स्थिति से अवगत कराना चाहूंगा। वित्तीय वर्ष 2014-15 में विकास दर 12.5% थी तथा वित्तीय वर्ष 15-16 2018-19
की अवधि में राज्य की औसत वार्षिक दर करीब 5.7% रही। वर्तमान वर्ष में यह 7.2% रहने का अनुमान है। प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर चालू वित्तीय वर्ष में 65,802 रुपये अनुमानित है, जो गत वर्ष 62,345 रुपये थी, जो 5.5% की विकास दर पर प्रदर्शित करती है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्थिर मूल्य पर जीएसडीपी विकास दर 8% तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 10.17% की वृद्धि के साथ वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय 92,094 रुपये होने का आकलन है, जो वित्तीय वर्ष 2019-20 में 83,592 रुपये तथा 18-19 में 76,019 रुपये थी। आगामी वित्तीय वर्ष 2021 में राजकोषीय घाटा 8,243.04 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो कि आगामी वित्तीय वर्ष के अनुमानित जीएसडीपी का 2.5% है। अध्यक्ष महोदय, सदन के सहयोग से राज्य के विकास रथ को आगे ले जाने के लिए मैं वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में विभिन्न प्रक्षेत्रों में सरकार द्वारा तैयार किए गए महत्वपूर्ण प्रस्तावों की संक्षिप्त विवरणी प्रस्तुत करता हूं। कृषि एवं संबद्ध प्रक्षेत्र। अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य की 75% की आबादी कृषि एवं संबंधित प्रक्षेत्र पर निर्भर है। इस प्रक्षेत्र से जुड़े लोगों की बेहतरी के लिए राज्य सरकार की संकल्प है। ऋण के बोझ से दबे किसान, जिनकी आय का एक बड़ा हिस्सा ऋण चुकाने में ही चला जाता है, के लिए राज्य सरकार ने अल्पकालीन कृषि ऋण राहत योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। आगामी वित्तीय वर्ष में 2020-21 में इसमें राशि 2,000 करोड़ रुपये का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है। धान की उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए एवं किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व वाली हमारी सरकार ने धान उपार्जन के तहत धान उत्पादन एवं बाजार सुलभता नाम की एक नई योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इस हेतु आगामी वित्तीय वर्ष 2021 में कुल राशि 200 करोड़ रुपए का बजट उपबंध किया गया है। कृषकों, महिला स्वयं सहायता समूहों आदि को कृषि तंत्र के वितरण की योजना चल रही है। इस हेतु आगामी वित्तीय वर्ष 2021 में राशि 50 करोड़ रुपए का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है। इस योजना में संचित जल का उपयोग सिंचाई कार्य में करने हेतु पंप सेट, एचडीपीआई पाइप के साथ अन्य कृषि यंत्र उपलब्ध कराया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के स्वरूप बदलाव करते हुए वर्ष 2020 के खरीफ मौसम से झारखंड राज्य किसान राहत कोष सृजित करने की योजना है। इस हेतु आगामी वित्तीय वर्ष 2021 में 100 करोड़ रुपए का बजट उपबंध प्रस्तावित है। कृषि उत्पाद के बेहतर रख रखाव हेतु राज्य के विभिन्न जिलों में बड़े आकार एवं अधिक क्षमता वाले मॉडल बनाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021 में 30 करोड़ रुपए से 2 शीत गृह बनाना प्रस्तावित है। पशुओं के स्वास्थ्य के मद्देनजर राज्य में एम्बुलेंस सुविधा के साथ उन्नत डायग्नोस्टिक एवं परीक्षण प्रयोगशाला का अधिष्ठापन करने की नई योजना प्रारंभ की जाएगी। साथ ही मोबाइल पशु चिकित्सा क्लिनिक शुरू करने का भी प्रस्ताव है। महिलाओं के आर्थिक उन्नयन हेतु 90% अनुदान पर दुधारू गाय वितरण योजना को अब एपीएल परिवारों से भी जोड़ा जाएगा। कामधेनु डेयरी फार्मिंग योजना के तहत प्रगतिशील दुग्ध उत्पादक परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने अनुदानित दरों पर चारा काटने की मशीन एवं संतुलित पशु आहार उपलब्ध कराने की योजना है। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने हेतु नई हैचरियों के निर्माण एवं मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण दिए जाने का प्रस्ताव है।
इस प्रक्षेत्र में इच्छुक लोगों को प्रशिक्षण के साथ साथ मत्स्य विपणन योजना के तहत स्टॉल, ऑटो रिक्शा, मोबाइल रिटेल, कियोस्क अनुदानित दर पर उपलब्ध कराने की योजना है। वर्ष 2021 में 2.35 लाख मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। सिंचाई प्रक्षेत्र अध्यक्ष महोदय, देवघर जिला में 79 जलाशय योजना के मिट्टी बांध का कार्य लगभग पूरा हो गया है। मुख्य नहर, जिसकी लंबाई 72 किलोमीटर है, में 51 किलोमीटर पूर्ण है। योजना के शेष कार्य मुख्य रूप से स्पिलवे एवं वितरणियों का कार्य तथा शाखा नहर का कार्य भी प्रारंभ कर 2021-22 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। साहेबगंज जिला अंतर्गत निर्माणाधीन गुमानी बराज परियोजना के अवरक्ष बांध तथा बचे हुए नहर कार्यों को पूर्ण कराकर आगामी वर्ष में इससे भी सिंचाई प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा गया है। रख रखाव तथा मरम्मत के अभाव में राज्य के कुल 102 पुरानी वृहद एवं मध्यम सिंचाई योजना की सिंचाई क्षमता में लगभग 40% की गिरावट आई है। सभी पुरानी सिंचाई योजनाओं से सृजित क्षमता के अनुसार सिंचाई प्राप्त करने हेतु इनका पुनरुद्धार किया जा रहा है। इसके अंतर्गत चल रही 66 योजनाओं का कार्य प्रगति पर है, जिसे आगामी वर्ष में पूर्ण कराने का लक्ष्य है। राज्य में छोटे छोटे नदी नालों के प्रवाह को चेकडैम के माध्यम से रोककर ऐसे संचय जल को सिंचाई के साथ साथ अन्य दैनिक जल की आवश्यकता हेतु उपयोग में लाया जाता है। इसके लिए राज्य भर में पूर्व से कार्यान्वित 300 चेकडैम योजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य आगामी वित्तीय वर्ष में रखा गया है। रख रखाव के अभाव में पूर्व निर्मित आहर, तालाब, मध्यम सिंचाई की योजनाओं के माध्यम से निर्मित जलाशय के क्षेत्रफल एवं उनकी जलग्रहण क्षमता में विगत वर्षों में काफी कमी आई है। अतः पूर्व से स्वीकृत योजनाओं में से लगभग 50 मध्यम सिंचाई योजनाओं के पुनर्स्थापन का कार्य आगामी वित्तीय वर्ष में पूरा किए जाने का लक्ष्य है। ग्रामीण विकास अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आगामी वित्तीय वर्ष 2021 में स्वीकृत किए जाने वाले आवासों के लिए राज्य सरकार के द्वारा अपने कोष में 50,000 रुपए के अतिरिक्त राशि प्रत्येक लाभुक को दिए जाने का प्रस्ताव। साथ ही लाभुकों को झारखंड की भौगोलिक पृष्ठभूमि को देखते हुए स्थानीय तरीके से घर बनाने की छूट दी जाएगी। प्रतीक्षा सूची से छूटे लाभुकों के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत 5,000 आवास बनाए जाएंगे। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2021 में 4,199 करोड़ रुपए का उपबंध किया गया है। मनरेगा के अंतर्गत उन्नति परियोजना को माह दिसंबर 2019 से प्रारंभ किया गया है। ऐसे परिवार को जिन्होंने मनरेगा अंतर्गत 100 दिन का कार्य पिछले वित्तीय वर्ष में पूरा किया है, उन परिवारों के एक वयस्क सदस्य जिसकी आयु 18 से 45 का हो, कौशल विकास हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा। मनरेगा योजना का अन्य विभाग के साथ अभिसरण कन्वर्जेंस किया जाएगा तथा गुणवत्तापूर्ण परिस्थितियों का निर्माण राज्य सरकार का मुख्य फोकस होगा। वित्तीय वर्ष 2021 में 50 प्रखंडों में क्लस्टर फैसिलिटेशन टीम परियोजना का क्रियान्वयन भी किया जाएगा। इससे बड़े पैमाने पर मनरेगा की निधि से जल छाजन सिद्धांत पर कार्य कर ग्रामीणों को कृषि आधारित आजीविका से जोड़ा जाएगा। आजीविका संवर्धन हेतु धान की खेती, बकरी पालन, वनोपज, मुर्गी पालन, सब्जी की उन्नत खेती एवं औषधीय पौधों के उत्पादन जैसे विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से वर्ष 2020-21 में लगभग 1 लाख और परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। आगामी वित्तीय वर्ष में झारखंड जल छाजन योजना के अंतर्गत 1.50 लाख हेक्टेयर की भूमि का ट्रीटमेंट किया जाएगा, जिसके अंतर्गत कुल 30 प्रखंडों में 141 ग्राम पंचायत तथा 744 ग्राम सम्मिलित है, जिसकी परियोजना लगभग लागत 20,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से 300 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। राज्य योजना से वित्त पोषित जोहार परियोजना के तहत अब तक कुल 3,423
उत्पादक समूह का निर्माण किया जा चुका है तथा इस योजना को आगामी वित्तीय वर्ष में जारी रखते हुए लगभग 50,000 अतिरिक्त परिवारों को आजीविका से जोड़ा जाएगा। राज्य योजना वित्त पोषित जापान इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी के माध्यम से माइक्रो ड्रिप सिंचाई योजना द्वारा बागवानी के प्रोत्साहन की योजना चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत प्रशिक्षण, टपक सिंचाई, उपकरण विपणन, सहायता इत्यादि प्रदान कर 30 प्रखंडों में कुल 45,000 लाभुकों की आय में वृद्धि की जाएगी। इसके लिए 04 करोड़ रुपए की राशि का व्यय प्रस्तावित है। योजना सह वित्त अध्यक्ष महोदय, योजना सह वित्त विभाग के द्वारा जिला योजना अनाबद्ध निधि के तहत आगामी वित्तीय वर्ष 2021 में 60 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है। राज्य के विभिन्न जिलों में सरकार द्वारा बनाई गई विभिन्न आधारभूत संरचनाओं की पहचान करने तथा विकास के विभिन्न मानकों में राज्य के जिलों की परस्पर स्थिति के आकलन के लिए विलेज मैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंडाइसिस के मद में आगामी वित्त वर्ष में 05 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है, जिससे झारखंड स्टेट एप्लीकेशन सेंटर के सहयोग से कार्य करने का प्रस्ताव है। स्कूली शिक्षा अध्यक्ष महोदय, राज्य ने प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकता यूनिवर्सलाइजेशन के लक्ष्य में लगभग प्राप्त कर लिया है। अब मुख्य चिंता वर्तमान में गुणवत्ता शिक्षा को 100% सुनिश्चित करना है। राज्य सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के सभी आवश्यक कदम उठाएगी। SDG लक्ष्य के अंतर्गत 100% साक्षरता और माध्यमिक शिक्षा का यूनिवर्सलाइजेशन करने का लक्ष्य 2030 तक निर्धारित है। हम इस लक्ष्य को वर्ष 2024 तक हासिल करने के लिए प्रयासरत हैं। मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ 30 करोड़ रुपए के बजटीय उपबंध से किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हमारी सरकार द्वारा प्रस्तावित यह एक नई योजना है, जिसके माध्यम से सभी सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 12 तक के सभी छात्रों को छात्रवृत्ति भुगतान किया जाना है। प्रत्येक जिला मुख्यालय में एक विद्यालय को उत्कृष्ट कोटि की आधारभूत संरचना, लैब, पुस्तकालय, डिजिटल वर्ग कक्ष, पर्याप्त कंप्यूटर तथा गुणवत्तापूर्ण विषयवार शिक्षकों के उपलब्ध कराकर गुणवत्ता शिक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य सरकार विचार कर रही है। इस कार्य हेतु 240 करोड़ रुपए के बजट उपबंध का प्रस्ताव है। राज्य सरकार पारा शिक्षकों की समस्याओं के समाधान एवं उन्हें नियमित मानदेय सुनिश्चित कराने हेतु कुल 1,660.77 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान प्रस्तावित है। मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत कार्यरत रसोइया एवं सहायिका के मानदेय में 500 रुपए प्रतिमाह की वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव है, जिससे अब उन्हें मानदेय के रूप में 2,000 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। इस पर 41 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय होगा। आगामी वित्तीय वर्ष में 15 झारखंड आवासीय विद्यालय भवन का निर्माण पूर्ण कराते हुए उन्हें पठन पाठन कर प्रारंभ किया जाएगा। इस पर 65 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है। गुणवत्ता शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने में डिजिटल शिक्षा का योगदान महत्वपूर्ण है। डिजिटल शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए 100 करोड़ रुपए का बजटीय उपबंध कर लगभग 2500 विद्यालयों को आच्छादित करने का प्रस्ताव है। कक्षा 9 से 12 की लगभग 3.50 लाख बालिकाओं को पुस्तक एवं पोशाक मद में पूर्व की लगभग 1,500 रुपए की प्रति छात्रा की दर को बढ़ाते हुए आगामी वित्तीय वर्ष में 2,700 रुपए प्रति छात्रा निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव है, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए का व्यय उपबंधित है। आकांक्षा योजना के तहत जी एवं मेडिकल एग्जाम के लिए मुफ्त कोचिंग चलाई जा रही है, जिसमें प्रतिवर्ष 80 विद्यार्थियों का नामांकन किया जाता रहा है। आगामी वित्तीय वर्ष से 240 विद्यार्थी प्रतिवर्ष नामांकन प्रस्तावित है। यह नामांकन मेरिट आधारित होगा। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा
अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य की जनजातीय भाषा की समृद्धि एवं उत्तरोत्तर विकास के लिए जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने का निर्णय लिया है। यूजीसी रेगुलेशन 2018 को लागू किया जाएगा। साथ ही विश्वविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों से संबंधित मामले तथा 7वां वेतन आयोग, प्रोन्नति संबंधी मामले एवं स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति के मामलों का निष्पादन किए जाने का प्रस्ताव है। राज्य में उच्चतर शिक्षा को और व्यापक बनाने हेतु आगामी वित्तीय वर्ष में झारखंड खुला विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है, ताकि राज्य के सुदूर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उच्चतर शिक्षा की पहुंच संभव हो सके। झारखंड एजुकेशन ग्रिड योजना के तहत झारखंड सेंटर फॉर डिजिटल लर्निंग के एक नए विचार की अवधारणा की गई है, जिसके तहत टेक्नोलॉजी ऑगमेंटेड लर्निंग एवं कोर्स मैनेजमेंट की व्यवस्था की जाएगी। चांसलर पोर्टल को अपग्रेड करते हुए इसे इंटीग्रेटेड यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2021 में सभी संबद्ध एवं अंगीभूत महाविद्यालयों को NAAC से प्रमाणीकृत करा लिया जाएगा। अभियंत्रण महाविद्यालय के शिक्षण संवर्ग के रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। अध्यक्ष महोदय, महिला सशक्तिकरण के तहत राज्य की छात्राओं को मुफ्त में तकनीकी शिक्षा की प्राप्ति सुनिश्चित कराने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का जाने का प्रस्ताव है, जिसके लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा प्रक्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन एवं आवश्यक सुधार हेतु वित्तीय वर्ष 2021 में 740 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। कौशल विकास। अध्यक्ष महोदय, राज्य के तकनीकी शिक्षा प्राप्त छात्रों को रोजगार का बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय प्लेसमेंट सेल का गठन किया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट मिशन के विस्तार एवं अन्वेषण के लिए बड़े संस्थानों को मिशन के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाएगा एवं इन्हें तकनीकी एवं वित्तीय सहायता भी प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है। महाविद्यालयों में भी डिग्री पाठ्यक्रम के माध्यम से नए वोकेशनल कोर्स प्रारंभ किए जाने का प्रस्ताव है। स्वास्थ्य। अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2021 में राज्य सरकार द्वारा राज्य की आम जनता को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के क्रम में राज्य के सभी बीपीएल परिवारों के अतिरिक्त अन्य एपीएल परिवारों को भी राज्य एवं केंद्र सरकार के नियमित कर्मियों को छोड़कर आयुष्मान भारत योजना के अनुरूप 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा राज्य योजना मद से कराए जाने का प्रस्ताव है। अतिरिक्त शामिल किए जाने वाले परिवारों के लिए 1 लाख रुपए तक की राशि का वहन बीमा कंपनी द्वारा किया जाएगा। चिकित्सा में 1 लाख रुपए से अधिक एवं 5 लाख रुपए तक की राशि में 50% राशि लाभुक परिवारों द्वारा इलाज के उपरांत अस्पताल को डिस्चार्ज के पूर्व भुगतान की जाएगी तथा अवशेष 50% राशि राज्य सरकार द्वारा अस्पतालों को भुगतान की जाएगी। इस तरह राज्य की 92% जनसंख्या स्वास्थ्य बीमा से आच्छादित हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि 8 लाख रुपए वार्षिक आय तक के सभी परिवारों को देश के प्रसिद्ध चिकित्सा संस्थानों में कैंसर, किडनी एवं गंभीर लीवर रोग के इलाज की सुविधा मुहैया कराई जाएगी एवं इलाज पर होने वाले खर्च का वहन राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। राज्य के सभी ग्रामीण चिकित्सा संस्थानों यथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा उप स्वास्थ्य केंद्रों को हेल्थ एवं वेलनेस केंद्रों के रूप में उत्क्रमित किया जाना है। आगामी वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त 1092 स्वास्थ्य उप केंद्रों को हेल्थ एवं वेलनेस केंद्रों के रूप में उत्क्रमित किए जाने का लक्ष्य है, जिनके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आम जन मानस को समुचित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा सेवाओं को दूरस्थ एवं आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में सुनिश्चित करने हेतु वहां पदस्थापित चिकित्सकों को अतिरिक्त वित्तीय लाभ दिए जाने का प्रस्ताव है। तत्काल प्रत्येक विशेषज्ञ चिकित्सक को प्रतिमाह 40,000 रुपये
तथा अन्य चिकित्सक को प्रति माह 25,000 रुपये वित्तीय लाभ देने का प्रस्ताव है। यह वित्तीय लाभ उनके उक्त क्षेत्र में आवासन करने का एवं निर्धारित मूल्यांकन के बिंदुओं पर आधारित होगा। ऐसे दूरस्थ क्षेत्रों की सूची राज्य सरकार द्वारा अलग से अधिसूचित की जाएगी। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कुशल नर्सिंग बल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निजी संस्थानों को नर्सिंग विद्यालय खोलने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। राज्य सरकार ने वर्तमान में राज्य के विभिन्न जिलों जिनमें पूर्व से सरकारी नर्सिंग स्कूल संचालित नहीं है, में आगामी वित्तीय वर्ष में लोहरदगा, गढ़वा, गोड्डा, चतरा, कोडरमा, बोकारो, खोटी एवं रामगढ़ में नर्सिंग स्कूलों से के संचालित करने का लक्ष्य है। उक्त सभी नर्सिंग स्कूलों और राज्य सरकार द्वारा स्वयं अथवा पीपीपी मोड पर संचालित किया जाएगा। सभी जिला अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में पीपीपी मोड पर डायलिसिस केंद्र की स्थापना की स्वीकृति दी गई है, जिसके तहत 10 जिलों में डायलिसिस केंद्र संचालित है तथा शेष 14 जिलों में डायलिसिस केंद्र क्रियान्वित किए जाएंगे। ऋणपास परिषद कांके रांची में टाटा ट्रस्ट के साथ कैंसर केयर केंद्र खोलने हेतु राज्य सरकार एवं टाटा ट्रस्ट के बीच एक नामा किया गया है। इसके तहत 300 शैय्या वाले विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल का निर्माण कराया जाएगा, जिसमें 100 शैय्या का अस्पताल आगामी वित्तीय वर्ष तक संचालित करने का लक्ष्य रखा गया है। शहरी क्षेत्र के स्लम क्षेत्रों में कुल 100 मोहल्ला क्लिनिक की योजना का संचालन किया जा रहा है। आगामी वित्तीय वर्ष में इससे और भी व्यापक बनाए जाने का प्रस्ताव है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत राज्य के आदिवासी बाहुल्य जिलों में के एक प्रखंड के हाट बाजारों में चलंत क्लिनिक के माध्यम से ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी। उद्योग अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2021 में लगभग 3000 बुनकरों, रीलरों एवं सूतकातकों को रोजगार देने तथा 2000 शिल्पकारों को उत्पादन से जोड़ने का लक्ष्य है। झारखंड राज्य में 120 प्राथमिक बुनकर सहयोग समितियां, 43 हस्तकरघा क्लस्टर तथा 133 कार्यरत हस्तकरघा ग्रुप को सुदृढ़ करने की योजना है। आगामी वित्तीय वर्ष में हस्तशिल्प संसाधन केंद्रों में विभिन्न हस्तशिल्प प्रक्षेत्र में लगभग 1020 हस्तशिल्पियों को प्रशिक्षण एवं लाभान्वित करने का लक्ष्य है। झारखंड राज्य तसर उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। आगामी वित्तीय वर्ष में रीलिंग स्पिनिंग से संबंधित योजनाओं को संचालित कर 3000 मीट्रिक टन तसर रेशम के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। झारखंड गवर्नमेंट मिनी टूल रूम और ट्रेनिंग सेंटर रांची, गवर्नमेंट टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर दुमका के द्वारा स्थानीय एवं ग्रामीण उद्योगों को उन्नत तकनीकी एवं उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। भारत सरकार के सहयोग से नगड़ी रांची में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के संचालन हेतु आगामी वित्तीय वर्ष 2021 में राशि का उपबंध किया जा रहा है। स्टार्टअप कैपिटल वेंचर फंड योजना के तहत एमएसएमई, आईटी, बायो टेक्नोलॉजी, एनर्जी, क्लीन टेक्नोलॉजी इत्यादि प्रक्षेत्र के प्रमोशन एवं अनुसंधान कार्य किए जा सकेंगे। जिडको के माध्यम से प्लास्टिक पार्क देवघर की स्थापना के निमित्त राशि का उपबंध भी किया जा रहा है। नए उद्योग स्थापित करने हेतु झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार जियाडा के अंतर्गत आधारभूत संरचना का निर्माण किया जाएगा। सिंगल विंडो सिस्टम योजना के अंतर्गत पूंजी निवेश हेतु औद्योगिक प्रस्तावों के त्वरित निष्पादन किए जाने की योजना है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर योजना के तहत आयडा क्षेत्र अंतर्गत एमएसएमई क्लस्टर के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2021 में राशि का उपबंध किया जा रहा है। पर्यटन अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हमारी सरकार द्वारा इको टूरिज्म के माध्यम से पर्यटन के साथ साथ आदिवासी संस्कृति एवं उनकी आजीविका को प्रोत्साहित किया जाएगा। राज्य में पर्यटन के माध्यम से
राज्य के पर्यटन क्षेत्रों में आगामी वित्तीय वर्ष 2021 में 50,000 रोजगार स्वरोजगार सृजित किए जाने का लक्ष्य है। भारत सरकार के द्वारा धार्मिक पर्यटन स्थलों के विकास के लिए प्रसाद योजना अंतर्गत देवघर के विकास कार्य की स्वीकृति 39 करोड़ रुपए की लागत से प्राप्त हुई है। इस योजना के तहत कांवरिया पथ में स्पिरिचुअल कांग्रीगेशन हॉल का निर्माण, शिव गंगा के पास कंट्रोल एवं कमांड सेंटर का निर्माण, शिव गंगा तालाब तथा बैद्यनाथ मंदिर के पास की गलियों का सौंदर्यीकरण एवं देवघर आने वाले मार्गों पर भव्य स्वागत द्वार के निर्माण का कार्य आगामी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिए जाने का लक्ष्य है। दलमा, चांडिल, गेतलसूद, नेत्रहाट, बेतला इको टूरिज्म सर्किट के विकास हेतु पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार से 52.72 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस सर्किट अंतर्गत दलमा, चांडिल डैम, गेतलसूद डैम, नेत्रहाट एवं बेतला में पर्यटक सुविधा हेतु निर्माण तथा सौंदर्यीकरण का कार्य आगामी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करने का लक्ष्य है। इटखोरी को बृहद पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के कार्य योजना में वन अनापत्ति प्राप्त कर इसे वित्तीय वर्ष 2021 में कार्यान्वित करने का प्रस्ताव किए जाने का प्रस्ताव है। लघु बकारों की महत्ता को देखते हुए यहां स्थल सौंदर्यीकरण कार्य को वित्तीय वर्ष 2021 में पूर्ण कराए जाने का प्रस्ताव है। दुमका में म्यूजियम निर्माण कार्य को वित्तीय वर्ष 2021 में पूर्ण कराए जाने का प्रस्ताव है। रांची जिला अंतर्गत हटिया डैम के पास स्थित पार्क को जनजातीय थीम पार्क के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है। लातेहार जिला अंतर्गत नेत्रहाट में सेल हाउस को म्यूजियम के रूप में विकास करना प्रस्तावित है। इटखोरी महोत्सव, बैद्यनाथ महोत्सव, लुगुबुरु महोत्सव, छऊ महोत्सव, रजरप्पा महोत्सव आयोजित करने की योजना है। विभिन्न माध्यमों से झारखंड पर्यटन का व्यापक प्रचार प्रसार कराने की योजना है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत राज्य के बीपीएल श्रेणी के बुजुर्ग लोगों के धार्मिक स्थलों की निःशुल्क तीर्थ यात्रा कराए जाने की आगामी वित्तीय वर्ष में जारी रहेगी। कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा पर जाने वाले राज्य के 8 लाख रुपये सकल वार्षिक आय के 100 स्थानीय निवासियों को पाले पाओ के आधार पर 1-1 लाख रुपए की सब्सिडी देना प्रस्तावित है। खेलकूद, अध्यक्ष महोदय, युवाओं के समेकित विकास हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर स्टेडियम, खेलकूद सामग्री एवं अन्य सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। पंचायत में नागरिक सुविधाओं के साथ साथ स्टेडियम कार्य निर्माण का भी लक्ष्य है। राज्य में खेलकूद के प्रशिक्षण हेतु 36 आवासीय एवं 86 दिवा प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं। झारखंड के राज्य में बड़े स्तर के खेल तथा खेलो इंडिया आदि के खिलाड़ियों की खोज हेतु विशेष अभियान चलाया जाएगा। राज्य में खेल प्रवृत्ति को बढ़ावा देने एवं अच्छे स्वास्थ्य के निमित्त फिट इंडिया अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत जिम में प्रशिक्षण के साथ साथ संस्कृति परिषद राज्य के विभिन्न गैर सरकारी संस्थान को जो संस्कृति संवर्धन के क्षेत्र में विशेष रूप से कार्य बैठ के पढ़ सकते हैं। नहीं, संस्कृति परिषद राज्य के 9 राज्य पढ़ते हैं। मान लिया जाए केवल वो मीटिंग जो है यहाँ से बोल
तो झारखंड विधानसभा की ये तस्वीरें आपके सामने। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार का प्रथम बजट राज्य की 3.25 करोड़ जनता के लिए उनकी आकांक्षाओं को पूर्ण करने के उद्देश्य से प्रस्तुत करते हुए मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं। राज्य सरकार का यह प्रस्तुत प्रयास रहेगा कि समाज के सभी वर्ग एवं विशेषकर अभिवंचित वर्ग का विकास संभव हो सके। हो गया। तो झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव बजट पेश करते हुए 86,370 करोड़ का बजट इन्होंने पेश किया है। बजट पर अभिभाषण आया, उम्मीद हमारी ये थी कि जिन विषय पर अभी वो जानकारी दे रहे थे कि आने वाले वित्तीय वर्ष में स्नातकोत्तर छात्रों के लिए हम आपको बता दें कि झारखंड का बजट जो है 2021 का पेश कर दिया गया है और ये बजट 86,370 करोड़ का राजस्व व्यय की बात करें या फिर पूंजीगत व्यय की बात करें तो उसके प्रावधान तय किए गए। इसके अलावा हम आपको बता दें कि तमाम क्षेत्रों के लिए अलग अलग राशियां आवंटित की गई हैं, जो हम आपको दिखा भी रहे हैं। आप देख सकते हैं ये वो राशियां जो अलग अलग मद में दी गई हैं और कई सारी बड़ी बातें रही हैं। किसान के लिए अलग से योजना शुरू करने की बात कही गई है। साथ ही हम आपको बता दें कि जो विकास दर होगी उसको लेकर लक्ष्य जो तय किया गया है 7% से ज्यादा वो रहेगा। रसोईया सह सहायिका जो लगातार आंदोलन करते रही हैं उनको भी राशि देने की बात कही गई है। तमाम बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। हम आपको बता दें कि रामेश्वर उरांव ने 13,000 करोड़ पूंजीगत व्यय के लिए दिया है, वहीं 73,315 करोड़ राजस्व व्यय के लिए दिया है। और इस दौरान दरअसल उनका कवि रूप भी देखने को मिला और शुरुआत ही उन्होंने कविता से की, उसके बाद अपने बजट पढ़ने की शुरुआत की और हम आपको बता दें कि विकास दर बढ़ने का दावा करते हुए नजर आए रामेश्वर उरांव। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार के नेतृत्व में, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड की विकास दर जो है वो 9.7% रही और 7.2% विकास दर होने का अनुमान उन्होंने जताया है। हम आपको बता दें कि विकास दर 8% प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को लेकर भी भरोसा दिलाया गया है।